जय हिंद। मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं CNCC टीवी न्यूज़। फिलहाल पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। दिन ब दिन कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में भी कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसके बीच हर राज्य में मजदूर व श्रमिकों की हालत बेहद ख़राब है। सरकार ने कुछ दिनों से उनके वतन वापसी का इंतज़ाम किया है, लेकिन इस दौरान भी काफ़ी परेशानी इन्हें झेलनी पड़ रही है। इन दिनों श्रमिकों और मज़दूरों को खाने पीने में भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। एक तो मज़दूर की ज़िंदगी और ऊपर से आई यह बड़ी मुसीबत, इनके हाल बेहाल हो गए हैं। आपको बता दें कि अपने वतन वापस लौटने के लिए कई मज़दूरों ने कई ज़्यादा किलोमीटर के फासले तय किए और यह फासले इन्होंने अपने परिवार, इनके सामान के साथ चलकर तय किए हैं। इनकी मुश्किलों का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। वहीं ऐसे ही अहमदाबाद साबरमती के बूथ बंगला समीप आई L&T कंपनी के बड़े पैमाने पर चल रहे कंस्ट्रक्शन काम में कार्य कर रहे बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल के मज़दूरों की हालत बेहद ख़राब है। फिलहाल उनकी हालत ऐसी है जैसे आग के दरिया में तैर कर जाना है। आपको बता दें कि यह मज़दूर यहाँ पर बड़े पैमाने में चल रहे कंस्ट्रक्शन कार्य में कार्य कर रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति में वे फंसे हुए हैं। इन्हें खाने पीने से लेकर कई तकलीफ और कई हालाकियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन या स्थानीय कॉरपोरेशन की नज़र इन तक नहीं पहुंच रही। यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता महेश भाई ठाकुर ने इन हालातों को देखा और इसके बाद इसकी खबर क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष वुमेन सेल श्रीमती दीपिका भदौरिया मैडम को दी। आपको बता दें कि क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष वुमेन सेल श्रीमती दीपिका भदौरिया मैडम सामाजिक कार्य, सेवाकीय कार्य और हर ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है और इस महामारी के दौरान इन्होंने कई सेवाकीय कार्य किए हैं। इन्हीं के इलाके में जब खबर मिली कि L&T कंपनी के बड़े पैमाने पर चल रहे कंस्ट्रक्शन कार्य में मजदूरी कर रहे मज़दूरों की हालत बेहद ख़राब है, उन्होंने खुद चलकर हालातों का जायज़ा लिया। इस दौरान जानने को मिला कि यहाँ कार्य कर रहे मज़दूरों को 18 दिन से राशन नहीं मिला। बात यहाँ तक नहीं रुकती, सरकार ने हर कंपनियों को आदेश दिया है कि लॉकडाउन के दरमियान भी कर्मचारी, श्रमिक या मज़दूरों को वेतन दिया जाए। लेकिन जब हमारी बात एक श्रमिक से हुई तो यह जानने मिला यहाँ लॉकडाउन के दौरान वेतन देने की बात तो दूर, लॉकडाउन से पहले की 3 महीने का वेतन इनका बाकी है और इन्हें लॉकडाउन में भी वेतन नहीं दिया गया। 4 दिनों से यहाँ कार्य शुरू करवाया गया है और मज़दूरों को मात्र 1,000 रुपये दिए हैं। लॉकडाउन के चलते यहाँ से बाहर नहीं निकलने को मिलता, जिसके कारण इन्हें रोज़मर्रा की कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही। यहाँ इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल के श्रमिक अपने वतन वापसी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि वेतन देने के बहाने इनके ID प्रूफ यहाँ के मुकद्दम ने जमा कर लिए, जिसके बाद जब मज़दूर कुछ लेने के लिए बाहर निकलते हैं तो पुलिस द्वारा ID प्रूफ मांगा जाता है और ID प्रूफ ना होने पर इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ID प्रूफ लेकर जैसे जले पर नमक छिड़कने की बात हुई। श्रीमती दीपिका भदौरिया मैडम ने यहाँ का जायज़ा लिया। इसके बाद यहाँ के स्थानीय MD के कार्यालय पर जाकर उनसे बात करने की, सवाल करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के L&T कंपनी के MD ने इनसे काफ़ी बुरा बर्ताव किया। किसी भी जवाब देने से कतराते नज़र आए और कैमरे से बचते नज़र आए। MD ने ही इतना कहकर अपनी बात को टाला कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। एक MD यह कैसे कह सकता है? यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता महेश भाई ठाकुर ने 60 मज़दूरों को अनुमति लेकर कागजात बनाकर इनके वतन इन्हें वापस भेजा है और दूसरे मज़दूरों का लिस्ट इनकी वतन वापसी के लिए बनाया जा रहा है। इनके द्वारा भी यहाँ पर बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। वहीं क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन गुजरात प्रदेश अध्यक्ष वुमेन सेल श्रीमती दीपिका भदौरिया मैडम ने ऐसे हालातों में इन मज़दूरों की परवाह करते हुए यहाँ का जायज़ा लिया और मज़दूरों को आश्वासन दिया है कि इनकी समस्या हल की जाएगी और प्रशासन, कॉरपोरेशन तक यह बात पहुँचाई जाएगी और हर संभव मदद इन्हें की जाएगी।
इन्होंने ऐसे हालात में भी हर समस्या पर अपनी नज़र बनाए रखी है, जो काफ़ी प्रशंसा के पात्र है। जिन मजदूरों को 18 दिन से राशन ना मिले, आईडी प्रूफ इनके जमा कर लिए जाए, लॉकडाउन के 3 महीने पहले की सैलरी अब तक ना दी जाए और 4 दिन से काम शुरू करवाया, मात्र 1,000 रुपये दिए, लेकिन 1,000 से क्या हो सकता है। आईडी प्रूफ ना होने के कारण इन्हें बाहर जाने मिलता नहीं। वहीं एक तरफ इस कंपनी के यहाँ के एमडी की लापरवाही, नज़रअंदाजी और तानाशाही का इससे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ के मज़दूरों की हालत किस कदर ख़राब है, जबकि इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन की गुजरात प्रदेश अध्यक्ष वुमेन सेल श्रीमती दीपिका भदौरिया मैडम इस तरह की किसी भी समस्या से जूझ रहे मजदूरों, श्रमिकों से लेकर ज़रूरतमंदों को न्याय दिलाने पर इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। साबरमती इलाके में बड़े पैमाने पर चल रहे L&T कंपनी की कंस्ट्रक्शन मजदूरी कर रहे मजदूरों की यह हालत पर क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कल्पेश आचार्य जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मजदूरों के साथ ऐसा बर्ताव दुख की बात है और निंदा के पात्र है। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन की तरफ से इन्हें न्याय दिलाने, इन्हें ज़रूरी सुविधाएं मुहैया करवाने की सभी कोशिशें की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि यह हालत साफ है, बस अभी यह देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की हालत किस कदर ख़राब है, जबकि देर से ही सही, लेकिन सरकार ने इनकी वतन वापसी की सुविधा मुहैया करवाई है। लेकिन अभी भी इस तरह की कंपनियों में कई ऐसे मजदूर और श्रमिक हैं जो कठिन हालातों और मुश्किलों से गुजर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें, इनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएं। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कल्पेश आचार्य जी ने कहा कि ऐसे हालातों में क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन श्रमिक, गरीब मजदूर और ज़रूरतमंदों के लिए हर संभव मदद की कोशिश कर रहा है और गुजरात के सभी पदाधिकारियों को इस तरह के श्रमिक, मजदूर, गरीब लोगों की समस्याओं पर ध्यान देकर इनकी समस्याएं दूर करने और ज़रूरतों को पूरा करने का आदेश दिया है। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा हर संभव मदद का कार्य राज्य में जारी है। फिलहाल अहमदाबाद साबरमती इलाके में भूत बंगले समेत बड़े पैमाने पर चल रहे L&T कंपनी के कंस्ट्रक्शन में मजदूरी कर रहे मजदूरों और श्रमिकों पर कॉरपोरेशन और स्थानीय प्रशासन ध्यान दे, यह ज़रूरी है और आगे भी क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन इनकी समस्याओं पर नज़र रखेगा और जो वतन वापसी की तमन्ना रखते हैं उनकी वतन वापसी का भी इंतज़ाम करवाया जाएगा। अगर आपके आसपास है कोई ऐसी समस्या या घटित हो रही है कोई घटना या फिर कोई वारदात, अगर आपकी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है तो हम आपकी आवाज़ प्रशासन और प्रजा तक पहुंचाएंगे। आप हमारे क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष और CNCC-TV न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान कल्पेश आचार्य जी का संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर है 99041 39620। संपर्क नंबर आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है। आप लोगों को आपके गांव भेजने के लिए क्या अपनी कंपनी वालों ने कुछ हेल्प की है, आपकी मदद की है? कुछ नहीं हेल्प किया हमारी L&T कंपनी के। हम लोग एकदम भूखे थे, 1 हफ्ते से भूखे हैं, कुछ नहीं खाने पीने का दिया है। अभी एक साहब, क्या नाम है आपका साहब? महेश बेटा। आप इधर आइए। यही हमारी मदद किए हैं तभी हम लोग को खाने का मिला है, नहीं तो हम लोग को खाने वाने का कुछ नहीं था। सर, आपने बढ़िया सराहनीय काम किया हुआ है और आपने क्या क्या मदद की? आपका नाम? मेरा नाम साबरमती वार्ड का प्रेसिडेंट हूँ, महेश भाई ठाकुर, बराबर। मेरे पे कल इनका लेबरों का फ़ोन आया हुआ था कि भाई हम लोग 61 लेबर यहाँ पे फंस चुके हैं, जो हमको 6-7 दिन से खाना मिला हुआ नहीं है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे रूबरू मुलाकात पे आया। मेरे पास बंदे रोने लगे थे कि हमको कुछ खाना मिला नहीं है, हमको कुछ हेल्प कीजिए। यानी फिर मैंने यहाँ के MD से बात की। MD ऐसा बोल रहे थे भाई हमने यहाँ पे खाना भिजवाया। मैंने खुद ने रूबरू मुलाकात ली है, यहाँ पे कुछ था नहीं। फिर यहाँ के कुछ प्रशासन की ओर से इन लोगों को कोई मदद मिला नहीं। इनको ऊपर से दबाव में रखा हुआ था कि अगर आप लोग कुछ मीडिया में बुलाएंगे या आपको कुछ करोगे तो हम पुलिस केस करेंगे इन पे। तो इन लेबरों को हमने इस तरह बोला हुआ था कि भाई आप कुछ भी डरो मत, जो भी है मेरे को बोलो, मैं आपकी सब हेल्प करूँगा। इन्होंने ऐसा बोला कि अगर पुलिस को बुलाओगे तो मैं देख लूँगा। हाँ, इनके पैसा आपको देना है मैं पुलिस को दे दूँगा, बराबर। तो फिर मैंने कल इनके MD से बात की है, ये L&T कंपनी के थे। उन्होंने ऐसा बोला कि हमने कंट्रैक्ट पे दे दिया हुआ है। तो हमने उनके कंट्रैक्टर से बात की। कंट्रैक्टर ने ऐसा बोला कि हमने यहाँ पे मैं कल सुबह 10 बजे
इनको राशन की व्यवस्था करवाने वाला हूँ और इनको पूरा का पूरा आना देना, मतलब इनको खुद को बिहार, यूपी और झारखंड जाने के उसकी व्यवस्था आपने क्या की? उन्होंने ऐसा बोला अभी तक हुआ नहीं। फिर मैं कुछ कल शाम को जाके साबरमती PI वाला सबसे मिला हूँ और उसके बाद में यहाँ से हमने 40 लेबरों को उनके गांव भेजा हुआ है और अभी 20 लेबर जो बाकी है। तो हमारी मीडिया से रिक्वेस्ट इतनी है कि इनको अभी भी खाने की व्यवस्था और जाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और आप भी थोड़ी मीडिया तरफ से हेल्प करिए तो ये 20 दिन जल्दी से जल्दी उनके गाँव पहुँच सकते हैं। आइए देखते हैं साबरमती मोटेरा में L&T कंपनी का काम जहाँ शुरू हो रहा है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 60 लेबर काम कर रहे हैं और कई दिनों से उनको राशन पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, आइए सुनते हैं उनकी जबान। सर, मैं गाँव जाना चाहता हूँ। हमें 2-3 महीने से पेमेंट नहीं मिला हुआ है। आज कोई दबाव कर डालते हुए आज राशन थोड़ा बहुत दिए हैं, इसीलिए हम लोग गाँव जाना, हम लोग को गाँव जाना चाहिए। हम लोग परेशान हैं, हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं और यहाँ 2-3 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला हुआ है। कार्ड भी छीन लिया हम लोगों का L&T का कार्ड था, वो झूठ बोल करके ले लिया गया। सर आप कितना दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग 4 महीने से काम 4 महीने से काम कर रहे हैं और सरकार की ओर से सभी कंपनी वालों को जाहिरात की गई है कि जो भी आपके यहाँ काम कर रहा है उनको पगार देनी चाहिए, उनकी सैलरी होनी चाहिए। तो क्या आपकी सैलरी हुई है? नहीं हुआ है, अभी हम लोग को सैलरी नहीं हुआ। आपकी सैलरी नहीं हुई है और क्या कि आपकी कंपनी की तरफ से आपको राशन पानी मुहैया करवाया है? नहीं, कंपनी की तरफ से नहीं मिला हुआ। कंपनी की तरफ से कोई वो हमारा ठेकेदार था, वो भी गांव भाग गया, ये भी पैसे नहीं दिया। वो इनके ऊपर बोला, वो फॉरमैन बोला कि मैं ये हूँ, वो झूठ बोल करके गांव चला गया। हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला। तो घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। हमारी YouTube चैनल CNCCTV न्यूज को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हमारी खबरें सबसे पहले पहुंचे आप तक।